बच्चों अपन अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ध्यान से देखते जाना। आपको स्क्रीन में दिख रहा है अपने पास एक ट्रायंगल एबीसी की बात किया है, तो अच्छे से बिल्कुल समझें क्या है। आप चाहें क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं और बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप यकीन मानिए आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप केवल बाय लॉजिक ही क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये कितना हो जाएगा, जैसे अपने पास ये ऐसा करके दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, आराम से देखते जाएंगे बच्चे। ट्रायंगल एबीसी ऐसा करके दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट अपने पास है 1 - 2। ठीक है, ये अपना वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया। अब क्वेश्चन में अगला जो बता रहा है कि साइड ए बी और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है, तो ध्यान से देख लेना। ये ऐसे करके साइड ए बी और ऐसे करके साइड ए सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो चलो भाई, साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है अपने पास x - y और ये +5 इक्वल टू, ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है वो है x + 2y = 0। x प्लस ये कितना हो जाएगा 2y = 0। तो बच्चों इतना कंडीशन अपने को दिया हुआ है और साथ में बोलता है कि भैया साइड बीसी का इक्वेशन आपको निकालना है। अच्छे से ध्यान से देख लें। ट्रायंगल एबीसी है, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है, साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। वैसे ही साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्लियर है। तो अपने को क्या करना है, साइड बीसी का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको ये साफ साफ बात बता दूं कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सर्कम सर्कल बनेगा, तो ठीक है वो सर्कम सर्कल बनेगा, लेकिन उसका साइड बीसी निकलेगा, लेकिन वो प्रोसेस आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है तो आप बी और सी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर ले, और कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के बाद आप सीधा सीधा बी सी का इक्वेशन फाइंड आउट कर ले। क्लियर है। ध्यान से देखते जाना। बी कितना दिया हुआ है अपने को, x1/1 एज्यूम कर लेते हैं, बी है x1/1 और सी को अपन ले लेते हैं कितना, x2/2। क्लियर है बच्चे लोग। चलो अब एक सीधी सी बात मैं साथ ही साथ लेते चलता जाऊंगा, ध्यान से देखते जाना। मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ P और इस पॉइंट को ले लेता हूँ कितना, Q। ठीक है, समझते जाएं बच्चे। ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, P। चलो अपन इस मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा x1 + 1 अपॉन ये कितना हो गया 2, और वैसे ही ये कितना आ जाएगा y1 - 2/2। सेम एज इट इज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट कितना आएगा आपका, Q आएगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा x2 + 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2, और वैसे कितना हो जाएगा y2 - 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2। हो गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक एक साइड के लिए दो दो कंडीशन लगाते जाऊंगा। मीन्स x1/1 का पर्टिकुलर एक साइड के लिए x1/1 का 2 कंडीशन आएगा, सॉल्व करूंगा x1/1 आ जाएगा। वैसे x2/2 के लिए 2 कंडीशन लगाऊंगा, 2 इक्वेशन आएगा, सॉल्व करूंगा x2/2 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और उससे बी और सी का जब कोऑर्डिनेट मिलेगा तो अपन बहुत आसानी से, ठीक है, अपना जो इक्वेशन है उसको निकाल लेंगे। क्लियर है। ध्यान से देखते जाना। ये जो पॉइंट P है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो जब लाई कर रहा है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलो करवा देते हैं, कितना हो जाएगा। तो चलो करवाए, कितना हो जाएगा, x के जगह x1 + 1 अपॉन 2, फिर ये कितना आ जाएगा माइनस y के जगह कितना आ जाएगा y1 - 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, और प्लस ये कितना हो गया 5 = 0। ठीक है, चलो इसको तो अपन क्या करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x1 - y1, एक क्या बचेगा x1 - ये कितना हो जाएगा y1, ये हो जाएगा 1 + 2 माइनस के कारण, तो कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3, और 5 × 2 = 10, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, तो राइट साइड ले गए, तो ये कितना हो जाएगा -13। हो गया बच्चे लोग। चलो x1 y1 का एक इक्वेशन आपका आ गया। ध्यान से देखेंगे ना, मैं बॉक्स में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपकी नज़र ना हटे। ध्यान से देख लेना, इसको बॉक्स में डालने का कारण ये है कि आपकी नज़र इससे ना हटे। एक कंडीशन हो गया किसके लिए, x1 y1 के लिए। अब बच्चों यहाँ पर एक और चीज़, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट से मैंने एक कंडीशन बना लिया। क्लियर है। अब इसी में अपन दूसरे लॉजिक में जाते हैं, तो आराम से सोचते जाना और समझते जाना। इससे अपन एक कंडीशन बना डाले। अब जैसे ही अपन इससे एक कंडीशन बनाए, ठीक है, जैसे ही अपन इससे एक कंडीशन बना लिए, अब दूसरा कंडीशन अपने को साफ साफ दिख रहा है
ये दोनों लाइन क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। तो चलो भाई, इस लाइन का स्लोप आपके पास कितना है, तो कितना आता है बच्चों स्लोप, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मीन्स ये कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसका भी मैं स्लोप निकाल के रख लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल अपन इस कंडीशन में है, तो चलो भाई दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू ये कितना आ जाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसा। तो इस लॉजिक से निकालेंगे कितना आ जाएगा, y1 ठीक है, माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2 अपॉन ये कितना आ जाएगा x1, और ये कितना आ जाएगा -1। देख लो ध्यान से, डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसा, और इक्वल टू इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये कितना आ जाएगा, y1 + 2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, -x1, और ये कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, चलो सबको इधर ले आते हैं, तो -x1 इधर है तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस ये कितना हो जाएगा, y1, 2 राइट साइड गया तो 1 - 2 कितना हो जाएगा अपने पास, -1। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, ये दो कंडीशन आया। बच्चों कभी भी कैलकुलेशन को आईआईटी के प्रॉब्लम में आप लेंदी ना बनाएं, इतना मत कर दें कि आप उसमें खुद ही उलझ के रह जाएं। तो थोड़ा सा ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप आसानी से उसको अपने सिंप्लिसिटी से ही सॉल्व करिए, उसको ज़बरदस्ती बहुत बड़ा तामझाम करने का कोई मतलब नहीं है। दिख रहा है, मैं इसमें इसको ऐड कर देता हूँ, तो y1 गया, तो 2x1 = -14, तो x1 = कितना आ जाएगा, तो x1 = आ जाएगा अपने पास -7। ठीक है, अब मैं इसमें इसको क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो x1 खत्म हो जाएगा, y1 + y1 कितना हो जाएगा, 2y1, और -1 + 13 मतलब कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 2y1 = 12, मीन्स y1 = अपने पास कितना आ गया, तो ये आ गया 6। चलो बच्चों कितना आ गया अपने पास, b का कोऑर्डिनेट आ गया -7, ये कितना हो गया, 6। क्लियर है, बस इसी लॉजिक की बात कर रहा था। अब सेम चीज अपन क्या करेंगे, सेकंड साइड के लिए अप्लाई कर देंगे, ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या क्या किए थे इसमें, सबसे पहली बात, इन दोनों का मिड पॉइंट ये आया जो कि एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, x1 y1 का एक इक्वेशन। इन दोनों, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। इससे दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किए, x1 y1 की वैल्यू आ गई, बस खत्म, यही काम था अपना। सेम चीज अब अपन अदर साइड के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो चलो भाई क्या हो जाएगा, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, कितना हो जाएगा, x2 + 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस ये 2y है ना, ध्यान में रखेंगे 2y है, तो ट्वाइस ऑफ ये कितना आ जाएगा, y2 -2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 = 0। चलो भाई 2 अपन एलसीएम लेके 0 के साथ उड़ा देते हैं, कितना बचेगा, x2 और प्लस ये कितना आ जाएगा, 2y2। अब ध्यान से देखना, इधर बचेगा -4 और इधर बचेगा +1, कितना हो गया, -3। राइट साइड में गया तो कितना हो जाएगा, ये +3। चलो बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पहला कंडीशन आ गया x2/2 में। अब दूसरा, स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। बोलेंगे नहीं, कितना, स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। तो चलो भाई स्लोप का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो चलो पहले तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना है, -1/2। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दें। दूसरे AC का अपने पास स्लोप कितना है, डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसा, कितना हो जाएगा, y2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, y2 + 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा, x2 + 2 आ जाएगा। क्लियर है, और इक्वल टू ये कितना आ गया अपने पास, -1, माइनस माइनस उड़ा देना, कितना हो जाएगा, y2 + 2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2x2 + 4 हो जाएगा। चलो y को उधर ले जाना, कांस्टेंट इधर ले आना, तो फाइनली फाइनली ये कितना हो जाएगा, तो बच्चे ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x2, ध्यान से देख लें, 2x2, y2 उधर गया तो कितना हो गया, -y2। ठीक है, अब 4 इधर आया तो 2 - 4 कितना आ जाएगा अपने पास, बच्चों ये हो जा रहा है अपने पास। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसा करेंगे तो x2 - 1 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा x2 माइनस 1। तो y के कोऑर्डिनेट में डिफरेंस y2 माइनस ऑफ -2, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा x2, फिर ये कितना हो गया -1 हो गया। क्लियर है। चलो भाई, अब इसमें प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1, माइनस माइनस उड़ा देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो y2 प्लस 2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x2, और ये कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लें, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर गया, माइनस माइनस कट चुका है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास फाइनली, तो ये हो जाएगा 2x2, y2 उधर गया तो कितना हो जाएगा -y2। ठीक है, ध्यान से देख ले, 2x2 माइनस y2। अब -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो -2 इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा। चलो भैया, आपके पास ये क्या हो गया, अगला इक्वेशन आ गया। समझ में आ रहा है। तो चलो अब अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों एक छोटा सा अपन ये करेंगे, बहुत लंबा ना खींचे, किसी भी सॉल्यूशन को बहुत लंबा ना खींचे। मैक्सिमम बच्चे लोग की परेशानी जी मेंस में ये रहती है, सर प्रॉब्लम बहुत लेंदी था। मतलब हर किसी का एक ही जवाब रहता है, प्रॉब्लम बहुत लेंदी था, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। तो भाई आपने उस कैलकुलेशन को लंबा चौड़ा बनाया, थोड़ा सा तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, और केवल बैठे बैठे दिमाग ही दौड़ाना है, कोई गड्ढा नहीं खोदना है। तो इसीलिए बस आराम से देखते जाएं, सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2y2 ऐड कर दूंगा, -2y2, तो ये खत्म, तो x2 प्लस 4x2, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, तो ध्यान से देखना, ये आ गया अपने पास 5x2। ठीक है, अब राइट साइड में देखना, अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 + 8 कितना हो जाएगा अपने पास, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, तो x2 की वैल्यू आ गई 11/5। हो गया इतना। चलो अब वैसे ही क्या करते हैं यहाँ पर अपन x2 की वैल्यू डाल देते हैं, x2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x2, मीन्स ये कितना आ जाएगा 2y2 = ये कितना आ जाएगा 3 पहले से था, और x2 उधर गया तो -x2, तो -11/5। ठीक है, चलो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 5 3 15 -11 मतलब 4/5। ठीक है, और 2 कटा तो कितना बच जाएगा 2 ये कितना हो गया 5। तो चलो बच्चों, अपने पास x2 y2 कितना आ गया, तो x2 y2 की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी 11/5। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना आया 2/5। तो बस खत्म, अब आपके पास तो सब चीज़ है, आपके पास तो सब चीज़ है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बीसी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, अब अपन क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, तो चलो इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, तो भाई जो सिंपल पॉइंट है उसी को अपन लेंगे, x1 y1, तो इसको ले लेते हैं, y माइनस y1 कितना हो जाएगा, y माइनस y1 = m। तो चलो भाई m निकालते हैं, तो ये दोनों पॉइंट का अपन क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 या 6 माइनस कर दो, या 2/5 माइनस कर दो। तो ध्यान से देखना, 2/5 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब -7। पहले अपन क्या किया, 2/5 माइनस 6, तो 11/5 माइनस ऑफ -7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11/5 माइनस ऑफ -7 कितना हो जाएगा +7 इंटू x माइनस x1। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस ऑफ -7 कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। चलो आराम से देखते जाएं, y माइनस 6 = ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 मीन्स ये कितना आ जाएगा -28। ऊपर नीचे से एलसीएम 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 35। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, 5 7 जा 35। देख लो ना यहाँ पर क्या हुआ है, x2 माइनस x1, तो 11/5 माइनस ऑफ -7 कितना बचा आपके पास +7, तो 11/5 +7, और यही चीज़ जब यहाँ पर किए तो 2/5 माइनस 6 हुआ था। कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्लस माइनस में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 + 11 कितना हो जाएगा 46, एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा x + 7। तो बच्चों ये 2 14 सा और 2 23 सा करके कैंसिल आउट होगा, वो और तो नहीं कटेगा, 23 इधर आ गया, तो 23 ये कितना आ जाएगा 23
ये कितना हो गया भाई 23 × 6, ठीक है। तो 26 का कितना हो जाएगा अपने पास 120 और 6 3 18, 120 और 18 कितना हो जाएगा 138, ठीक है। तो 23 × 6 कितना आ जाएगा 138, इधर ले गए तो ये कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 14x, ठीक है। क्लियर है बच्चे लोग, ये कितना आ जाएगा, ये कितना बचा अपने पास 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -14x, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 14 7 जा, तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 98। चलो सबको इधर ले आते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है 14x, ठीक है। और पहले से कितना था +23y, और -98 इधर है तो +98 हो गया, ठीक है। तो -138 + 98 कितना हो जाएगा -40 इक्वल टू ये कितना हो गया 0। तो ध्यान से देख लेंगे बच्चे, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। प्लीज़ इस लॉजिक कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखें। शुरू में ही मैं सरकम सेंटर की बात किया था, क्लियर है, सरकम सेंटर की बात किया था, तो छोटी छोटी बातें थोड़ा सा इसको मेंटेन करके चलेंगे। क्लियर है, थैंक यू।